हेलो। हेलो। हाँ, हाँ हेलो। सर, सर मैं हम चोलामंडलम फाइनेंस से बात कर रहे हैं सर। हाँ सर, संदीप बोलिए। कुमार मौर्य सर। हाँ, बोलिए। जी सर, सर आप ये आरबी कंप्लेंट रेज किया था ना सर, आर्बिट्रेशन नोटिस रिलेटेड। हाँ, किया था। जी सर, उसके बारे में कॉल किया था। हाँ, बताइए। हेलो। हेलो। सर उसके बारे में हमारा ब्रांच से आपको लोन रिकॉल नोटिस कर एक भेजा हुआ है, तो वो भेजने के बाद आपका तरफ से पेमेंट नहीं आया था सर, इसके लिए हम आर्बिट्रेशन इनिशिएट किया है कोई सर। नोटिस नहीं आई था। सर हाँ, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पर ही नोटिस भेजा है सर, कोई नोटिस नहीं पहुंची है। तो उसका डिटेल्स चाहिए तो हम भेज सकते हैं आपको मेल पे। नहीं, हम कहते हैं कंपनी जब मेल आईडी हमारी ली थी, तो क्या वो हमें मेल आईडी पे कोई नोटिस भेजी मुझको? और मेरे एड्रेस पे भी कोई नोटिस नहीं पहुंची है मुझे। हम्म। नहीं सर, मेल पे नहीं, पर आपको एड्रेस पर भेजा है। नहीं पहुंची छः भाई, पाँच मुझे कोई पाँच नोटिस महीने रिसीव की नहीं तारीख हुई। को मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुई है। रिसीव नहीं हुआ है सर। नहीं। ठीक है सर, पर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस पे ही हम भेजा है सर। मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुई। रजिस्टर एड्रेस यहाँ जो यहाँ आपका पर। रजिस्टर्ड एड्रेस एक बार बोले सर। हम्म। आपका रजिस्टर्ड एड्रेस बोलिए। मेरा जो रजिस्टर एड्रेस था वो अध्यापक नगर गली नंबर 2 था, सिरसागंज फिरोजाबाद था। और अध्यापक नगर गली नंबर 2, हम्म। सिरसागंज फिरोजाबाद, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा। हम्म। और उस एड्रेस पे हम भेजा है सर। नहीं पहुंचा ही नहीं, मुझे कभी रिसीव नहीं हुई नोटिस। और जब तक ठीक है। मुझे कोई चीज़ पता नहीं चलेगी, ये बताओ, जब कंपनी जो है करती है लोन, तो बिना मेल के हाँ तो कुछ नहीं करती है। मेल आईडी किस लिए ली जाती है? कि उसको कोई भी जानकारी तो उसको दिया जाए जानकारी। अगर वो हमें पास नोटिस जब कोई पहुंचती तो मैं उसका जवाब देता। हमारे पास जब नहीं कोई सर, चीज़ कभी पहुंची नहीं तो मैं लीगल क्या जवाब प्रोसेस है दूंगा? ना, नहीं आपको मिलेगा। हम्म। मेल पे नहीं आता सर। क्या? नहीं सर, कभी वो लीगल को जाता है तभी आपको पोस्ट में ही मिलेगा सर, नहीं इसीलिए तो आपको फिजिकल पोस्ट नहीं, में भेजा है। मुझे कोई नोटिस रिसीव नहीं हुई है। और आपने उसमें एड्रेस भी गलत मेंशन करके रखा हुआ है। आप एक बार आप ब्रांच ये में हमारा एआरएम नहीं, को मीट कीजिए। एक मिनट सुनिए पहले आप मेरी बात। बोलिए जिसने सर, लोन बोलिए। किया था वो क्या एड्रेस लेके गया था? इधर उधर का एड्रेस आप पिछली बार भी फ़ोन किए थे कुछ दिन पहले, तो भी मैंने कहा था कोई भी जानकारी देनी हो तो आप मेल पे सूचित करें। और उसके बाद हमने सारा कुछ बकायदा दिया है। सिर्फ रिकॉल नोटिस देकर आपने सीधे आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर लिया। क्या प्रोसेस बता रहे हो आप? कहाँ पे लिखा है कि सीधे रिकॉल नोटिस भेज के सीधे आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास कर लो आप? कहाँ पे लिखा है ये नहीं चीज? सर, आर्बिट्रेशन का आप अभी मतलब तक होता है प्रोसेस आप कर दूसरे रहे पक्ष को भी सुनोगे। आर्बिट्रेटर को चूज करने का आपको ऑप्शन देना पड़ेगा, तब आप आर्बिट्रेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। ये घर की खेती नहीं है कि आप जब जैसे हो मर्जी अपनी आप कर लिया सर। आपने। आपका 4 महीने ईएमआई पेंडिंग है सर, पहले वो आप क्लियर हुआ होगा तो कोई इशू नहीं है। नहीं, वो आप क्या क्लियर नहीं इशू? किया, इसी हम ये पूछ आर्बिट्रेशन रहे हैं। इनिशिएट किया है हमने सर। 18 जनवरी को आज सर हमारा सुने पहले, आप पहले मेरी बात सुनिए उसके बाद बात करिएगा। 18 बोलिए। जनवरी को मैंने प्रायर नोटिस दे रखा है। कंपनी ने कभी उसका जवाब नहीं दिया आज तक। सर बताइए वो हमारा प्रायर लीगल टीम नोटिस से किस लिए दिया प्रॉब्लम। जाता? आपकी लीगल टीम क्या कर रही है मुझे मतलब आप नहीं है। आपकी लीगल हम टाइम लीगल फर्जी, टीम भी आपकी पेंडिंग लीगल है टीम फर्जी कार्रवाई करती है। ठीक है। सर। नहीं और आप सर, लोग भी फर्जी वर्क करते हो। आप अभी तो भेजा था ना आरबीआई वो में लेटर कंप्लेन किए हमारा। हैं। पिछली बार भी हमने कहा था जो है आप हाँ सही से पहले उसकी गहरी जांच करिए। सिर्फ रिकॉल नोटिस भेज के आर्बिट्रेशन का अवार्ड नहीं पास किया जाता है। ठीक है। ये कौन सा सर, प्रोसेस आपको होता है? आपके आर्बिट्रेशन वो क्या है सर, तो आप एक बार ब्रांच में जाकर बात कीजिए, आपका ब्रांच में क्यों पेंडिंग है जाके बात करूं 4 महीने। मैं? यहाँ पे आए थे लोग मिलने के लिए हमसे। ऑफिस, आप ये बताओ, हमारा वर्क ऑफिस है, कारपोरेट ऑफिस है, क्या सर आप आपने वहाँ पे ब्रांच में बात वहाँ करिए दो दो सर। बार विजिट करने गए? क्या हमें वहाँ पे कोई नोटिस रिसीव कराई? नहीं वैसे सर, तो हम दो दो अभी तीन ब्रांच तीन बार आपके इलीगल लोग वहाँ पर गए थे रिकवरी सर हम करने के अभी लिए। ब्रांच में सुनिए विजिट पहले आप करेंगे सर, मेरी हम बात ब्रांच सुनिए। आप सर। आपकी ब्रांच में मैं नहीं जाऊंगा। ये लोन यहाँ पे हुआ है वो खुद आके दिए हैं, वो आके मिले, विजिट करें। हाँ, और हमारे ऑफिस एड्रेस पे दो दो बार आए, तीन तीन बार आए, और उसके बाद कोई नोटिस रिसीव नहीं कराई। क्या उनका फर्ज नहीं? मैं हम तो आपके सारे एड्रेस पे भेजा था नोटिस, फिर भी कोई रिप्लाई नहीं दिया आप लोगों ने। हाँ। और जो नहीं है सर, ऐसे आप आप भेजा बता रहे हो कि हमने रिकॉल नोटिस भेज दी इस एड्रेस पे, और जो है फिर हमने जो है आर्बिट्रेशन अवार्ड पास कर लिया। हाँ।
क्या कार्रवाई होती है? आप लोग कुछ नहीं करते हो, सिर्फ अपनी सुनते हो, अपनी करते हो। कस्टमर क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, उसकी कुछ नहीं सुनते हो। तो आप सर ये अपने हमारा क्लॉज प्रोसेस बना के दोगे, हिसाब से अपने रूल बना लोगे, सब कुछ अपने अनुसार करते हो। आओ तो कोर्ट में आओ तो देखते हैं हम आपको, सबको देखेंगे। सर वो हमारा लीगल टीम आपको बात आपकी करेंगे लीगल सर। टीम बिल्कुल आप फर्जी है कोई और डायरेक्ट कुछ काम नहीं आपका करती है, सिर्फ अपनी काम करती है आपकी लीगल टीम। सर आप कोई क्लर्क पे चाहिए तो ब्रांच में जाकर बात कीजिए सर। मैं ब्रांच नहीं तो जाऊंगा। हमारा ऑफिस आपको, है सर। अगर आपको ब्रांच में बात करवाना है तो उनको भेजिए, हमारे ऑफिस एड्रेस पे आके बात करें वो। और नहीं तो अभी हम सुप्रीम कोर्ट में इसकी जो है केस करेंगे। आप लोग इतना फर्जी तरीके से काम करते हो जिसका कोई लिमिट नहीं है। और सुनिए, हरासमेंट ये जो कर रहे हैं आप, ये जो फर्जी आर्बिट्रेशन का प्रोसेस करके हरासमेंट कर रहे हैं मेरा, मैं जान लीजिए एक एक चीज का जो है चुकता करूंगा वहीं पे कोर्ट में। आप ब्रांच में इन्फॉर्म करेंगे। ब्रांच में आपको क्यों भी इन्फॉर्म करूं मैं? ब्रांच, आप सुनिए, आप ब्रांच कर रहे हैं ना, सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए। हमने ब्रांच में आपको नोटिस भेजा था और ब्रांच से मेरा लिफाफा वापस आ गया। क्या ब्रांच से लिफाफा क्यों वापस आ गया? ऑफिस वहीं पर थी, वापस क्यों आया लिफाफा? रिफ्यूज कर दिया लेने से। हाँ, आप बातें ब्रांच बोल रहे हो आप। और हमारा लोन यहाँ आगरा में हुआ था, केस आप कर रहे हो जाके चेन्नई में। हाँ, क्या रूल है आपका ये? सर रजिस्टर्ड एड्रेस कोला का चेन्नई में है हेड ऑफिस, तो यहाँ से प्रोसेस होता है। लोन नहीं, लोन कहाँ से हुआ था मेरा? लोन कहाँ से हुआ था मेरा? ब्रांच में कलेक्ट कर नहीं तो फिर आपने जब यहाँ से करवाया था, यहाँ से आगरा से हुआ, तो आगरा से ही कोई कार्रवाई होगी ना। क्षेत्राधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं आप। वो तो बिना कस्टमर को बिना बताए हुए आप चोरी छिपे सब कुछ कर ले जा रहे हो, कुछ पता नहीं है। अगर मैं बैंक नहीं जाता तो मुझे पता भी नहीं चलता क्या हो रहा है। सर आप लीगल प्रोसीडिंग अवॉइड करना है तो आप EMI क्लियर कर लीजिए ना पेंडिंग नहीं, अमाउंट। लीगल प्रोसीडिंग अवार्ड क्यों? मेरे पास परेशानी थी, दिक्कत थी, इसलिए मैंने आपको प्रायर नोटिस भेजा था। आपने उसको देखा तक नहीं, पढ़ा तक नहीं। दो बार हमने रिप्लाई दे चुका, ऑब्जेक्शन अवार्ड ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दे चुका, उस पर कोई रिप्लाई नहीं आया आपका। मिलेगा। और सर ये आप कब तक पेमेंट करेंगे सर बाकी अमाउंट? पेमेंट छोड़िए, हम ऑब्जेक्शन का रिप्लाई दिए, उसका रिप्लाई क्यों नहीं आया अब तक? हमारे पास दिक्कत थी तभी तो हमने जो है प्रायर नोटिस दे रखा था ना। बताइए। प्रायर नोटिस आप भेजा है, वो हमारा लीगल टीम को भेजा है, वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। प्रायर नोटिस 18 जनवरी को भेजी गई थी, 21 जनवरी को रिसीव किया गया है आपके रजिस्टर्ड ऑफिस पे, आपके कारपोरेट ऑफिस पे, ठीक है। और एक डेयर हाउस करके एड्रेस था, उस पर भेजा गया था। 3 जगह 21 तारीख को रिसीव हो गया। 3-4 महीने बीतने को आए ना, आप लोगों ने कभी मेल किया ना कोई सूचना दिया। बस आप फर्जी तरीके से बता देते हो कि यहाँ पे हमने भेज दिया, वहां पे हमने भेज दिया, कस्टमर को कोई चीज रिसीव ही नहीं हो रही है। आप भेजते हो फर्जी तरीके से वापस हो जाती है नोटिस। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ये समझ लीजिए, आपकी जो है लीगल टीम ने कोई एक्शन नहीं लिया आज तक। 1 सप्ताह के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया तो जान लीजिए हर्जाना भुगतना पड़ेगा आपकी कंपनी को। सुप्रीम कोर्ट में केस करूंगा आप। बहुत हरासमेंट कर लिया आप लोगों ने। आप ऐसे बात कर लेते हो, कोई एक्शन नहीं होता। पिछली बार भी आपसे बात हुई थी, क्या हुआ? 15 तारीख से कोई एक्शन नहीं हुआ। आप कह रहे हो हम क्यों जाए आपकी ब्रांच में बात करने? हम आपकी ब्रांच में क्यों जाए बात करने? यहाँ घर पे आके हमको लोन दिया था, मैं ब्रांच में क्यों जाऊँ आपके? बात करो यहाँ आके, क्या बात करनी है? नहीं सर, आप आपका रीजन बोलिए। देखिए सर, हम आप लोगों को समझ चुके हैं, बिल्कुल फर्जी तरीके से सब कुछ आप काम कर रहे हो। अब बिल्कुल फर्जी तरीके से आप करते रहिएगा, लेकिन ये कोर्ट में मान्य नहीं होगा। अब बहुत जल्दी आप कोर्ट में आइएगा। सब कुछ फर्जी तरीके से करते हैं आप लोग। हम बोल रहे हैं 18 जनवरी को हमने प्रायर नोटिस दे रखा था, उसका कंपनी ने जवाब क्यों नहीं दिया आज तक? पहले ये बताइए आप। हमारा ऑफिस एड्रेस पे जो है रिकवरी करने के लिए लोग पहुंच जाते हैं, मुझे वहां नोटिस नहीं भिजवाया गया। वहां क्यों नहीं भेजा गया नोटिस, ये बताइए आप। रिकवरी करने के लिए आप कहीं भी पहुंच जाओगे और उसके बाद कहीं नोटिस, कोई लीगल नोटिस होगी तो वो नहीं भेजोगे। क्यों नहीं भेजोगे आप? हम तो आपको जहां जहां से आपका रिप्लाई जो कोई चीज आ रही है हम वहां वहां भेजते हैं, आप क्यों नहीं भेज रहे हो? मन में चोर बैठा ना आपके। आपको तो बस कस्टमर को कुछ, आप सुनिए आपकी क्या पॉलिसी है। आप कस्टमर को कुछ बताना नहीं चाहते, उसको कुछ पता नहीं लगने देना चाहते हैं और सिंपली तरीके से अपना सारा काम कर लेना चाहते हैं। ना कस्टमर को कोई चीज सुनना है ना समझना है, आपको सिर्फ अपनी करनी है। ठीक है, आप करते रहिए अपनी, ये चीज मान्य नहीं होगी।
ठीक है, हमने आरबीआई को बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लेन कर रखा है। अगर आप अब इस बार नहीं सुने ना तो मैं और हाई लेवल पे कंप्लेन करेंगे इसकी, आप टेंशन मत लीजिएगा। एकदम जब तक आप सुनवाई नहीं करोगे, ये जो प्रोसेस आपने अपनाया है डायरेक्ट अवार्ड पास करने का, बिल्कुल इलीगल है। सर इस महीने हमको मेल पे मिला है, वो नोटिस हम लीगल टीम को भेजा है, उसका जवाब आपको मिलेगा सर। कब मिलेगा? हमने तो ये बताइए, जब आपने पिछली बार मेल मंगवाया था, हमने मेल में नोटिस भेजा था कि नहीं भेजा था? आपने पढ़ा था उसको? जब आपकी लीगल टीम, आपने जब नोटिस को भेजा था, लीगल टीम ने क्या किया उसका? कुछ नहीं किया, फर्जी तरीके से बस ये बता दिया ये क्लॉज के अनुसार हमने ये कर लिया। कहाँ लिखा होता है ये चीज? क्या फर्जी तरीके से इलीगल अवार्ड पास करवा ले जाओ? कस्टमर को कोई चीज जानकारी नहीं दो। हाँ, ये चीज हमें जानकारी अपने होम ब्रांच में जाके पता मिलती है। आपको ब्रांच तरफ से जानकारी मिलेगा लीगल टीम से। आपको और कुछ क्लैरिफिकेशन है तो ब्रांच में बात कीजिए सर। मैं ब्रांच में कोई बात नहीं करूंगा, आपको जो बात करना है उनको भेजो यहाँ पे, मैं कहीं कोई बात करने नहीं जाऊंगा। करेंगे सर, हम लीगल टीम को भी इन्फॉर्म करेंगे, ब्रांच में इन्फॉर्म करेंगे। आपकी लीगल टीम कुछ नहीं कर रही है, आपकी लीगल टीम टोटली फर्जी तरीके से काम कर रही है। आपकी लीगल टीम को भी जवाब देना पड़ेगा इस चीज का, समझ रहे हैं आप? जी सर, इन्फॉर्म करता हूँ सर, वहाँ से आपको जवाब मिलेगा। आप ये बताइए पिछली बार क्या इन्फॉर्म किया था आपने? सब कुछ दिया गया था, उसके बाद क्या रिप्लाई दिया आपने? क्या रिप्लाई दिया आपने? सर वही सर, वो लीगल टीम पे पेंडिंग है। देयर इज नो क्लेरिफिकेशन फ्रॉम यू एंड योर लीगल टीम, अंडरस्टैंड? डोंट अंडरस्टैंड द पुलिस टू द कस्टमर, एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडेबल बाय द कस्टमर। व्हाट डू यू थिंक? सर सबको एक टाइम लगता है ना सर, लीगल टीम में वो नोटिस पेंडिंग है तो यस यस, टाइम लगता है। कस्टमर को कस्टमर का अवार्ड पास करने में आपको टाइम नहीं लगता, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, ठीक है, लेकिन कस्टमर का जवाब देने में आपको बहुत टाइम लगता है। दैट इज द वे यू आर फॉलोइंग। आप दूसरे को मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है सर। आपको कोई भी फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए आप हमारा ब्रांच में बात कीजिए। आपकी ब्रांच में सुनिए पहले, आपकी कंपनी अगर फेयर होती, सुनिए पहले आप मेरी बात सुनिए, आपकी कंपनी अगर फेयर होती तो प्रायर नोटिस का जवाब हमें 1 महीने के अंदर मिल गया होता। कभी आज तक जवाब नहीं आया, ना मेल आया। ये बताइए पहले मेल क्यों लिया जाता है? पहले आप मुझे बताइए, आप मेल क्यों लिया जाता है? हाँ सर पहले बात है, आपको रिकॉल नोटिस हम भेजा है ना। रिकॉल नोटिस? व्हाट इज द रिकॉल नोटिस? तो उसके बाद हमने आपने नोटिस बोल दिया रिकॉल नोटिस, हमने प्रायर नोटिस भेजा था, उसका कुछ नहीं। सर उसका किसी कस्टमर के पास कोई प्रॉब्लम आ गई है, परेशानी है, वो नहीं पे कर पा रहा, आप रिकॉल नोटिस भेज के अवार्ड पास करा लोगे? क्या बात करते हैं आप? सर उसका नोटिस, ये जो हरासमेंट कर रहे हो ना, मुझे कुछ हो जाएगा इसके भी जिम्मेदारी तो नहीं होगी। हरासमेंट ये जो कर रहे हो मेरा, अगर मुझे कुछ भी हुआ, मेरा मानसिक तनाव बिगड़ा है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी कंपनी लेगी, ये समझ लेना। मैं आज बोल रहा हूं तुमसे, खूब हरासमेंट कर लिए हो 4 महीने में, पागल बना के रख दिया है। इलीगल लोगों को भेजोगे रिकवरी करने के लिए, ना उनके पास आईडी है ना कुछ है, भेज दोगे किसी को भी, भेज दोगे मुंह उठा के, वहां रिकवरी करने के लिए पहुंच जाएंगे। इंटीमेशन लेटर पे साइन करने के लिए बोले तो वो इंटीमेशन लेटर पे साइन नहीं करते। फर्जी लोगों को भेजते हो वहां रिकवरी करने के लिए, सब कुछ फर्जी तरीके से काम कर रहे हो, फर्जी तरीके से अवार्ड पास कर लिया, उसके बाद कस्टमर का हैरेसमेंट कर रहे हो। ये मैं जान लिया, हाई लेवल पे कंप्लेन करूंगा। अभी तो सिर्फ आरबीआई में है, ये बहुत सारी हाई लेवल पे जाएगा कंप्लेन। किसी चीज का आप लोगों को कोई क्लेरिफिकेशन नहीं देना, बस आप अपनी ही बात कहते रहते हो। हमने रिकॉल नोटिस भेजा, हमने रिकॉल नोटिस भेजा। अरे आपने रिकॉल नोटिस भेजा तो कस्टमर तक पहुंचा क्यों नहीं यार? क्या बात करते हैं आप? कस्टमर को पहुंचेगा तभी तो कोई रिप्लाई देगा। जब हमें ब्रांच से पता पड़ा आपने आर्बिट्रेशन का अवार्ड पास किया, तब मैंने उसका रिप्लाई दिया। वहां से जब नोटिस इशू हुई हमको बैंक से, तुरंत भेजा हमने उसका रिप्लाई। सर मैं समझ सकता हूँ सर, पर आपको हम भेजा है सर। योर कंपनी इज डूइंग अनफेयर प्रैक्टिसेस। लिसन सर, from our branch to speak with you sir, as well as our legal team, they will reply to you shortly sir. Okay? No, your company will not reply to me. Sir, they reply to you sir, just give us some time. So tell me one thing, why the company not replying my prior notice? Tell me. Sir, why do you understand yourself and your company? Sir, after sending the recall notice only arbitration has been initiated. I do not anything. I know the thing that if you give me the notice, I will give the reply.
But I will not receive the notice, then I will not give you reply. Sir, you sir, just give us some time. We'll inform our legal team to reply your notice. So also you just do the remaining payment as soon as possible, sir. हमें एक चीज बताइए, अभी आपकी 15 तारीख की बात हुई थी हमसे, हमने बहुत अच्छे से कहा था, और आपको पूरा जैसे जो आरबीआई को कंप्लेन किया वैसे आपको भी नोटिस भेजी गई थी। क्या आपकी कंपनी ने मेरे नोटिस को पढ़ा? क्या ऑब्जेक्शन दिया गया उसमें? क्या ऑब्जेक्शन दिया गया कि आपकी कंपनी के द्वारा पढ़ा गया उसको? कंपनी ने सिर्फ अपना रूल लिख के दे दिया, हमारी नोटिस को बिल्कुल पढ़ा नहीं गया। आपके नोडल प्रिंसिपल जी ने उल्टा सीधा लिख के भेज दिया, हो गया काम। ये समझ लीजिए, ये जो आपकी कंपनी है ना, ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। हम लीगल टीम से आपको बात करने के लिए इन्फॉर्म कर लेंगे। तो कितना जल्दी हो सकता है आपको हम कॉल बैक अरेंज करेंगे सर। आप चाहे जितनी देर में अरेंज करिए, लेकिन आपकी जो लीगल टीम है ना बिल्कुल अनफेयर प्रैक्टिसेस कर रही है, इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। सर आपका फीडबैक हम लेंगे सर, हम लीगल टीम और हमारा ब्रांच से आपको बात करने के लिए इन्फॉर्म करेंगे सर। ओके। ओके।